इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 45, ठीक है, कितना हो जाएगा 45, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 89, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 104, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 927, ठीक है, कितना हो जाएगा 927। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लैटा विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में वर्गमूल निकालना सीखेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में वर्ग निकालना सीखा था, तो आज हम लोग इस वीडियो में वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्गमूल बेसिकली दो तरह के होते हैं। कितने? दो तरह के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ, पहला होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? नन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है, नन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। एक तो होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट, दूसरा क्या होता है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कितना, अंडर रूट में 4, कितना? अंडर रूट में 4। तो हम लोग जानते हैं 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ रूट 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? ये किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है। अब समझना, यहाँ पर ये 4 का वर्गमूल 2 कैसे हुआ, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए यहाँ पर कितना है? 4। अगर 2 का वर्ग यहाँ पर कर देता हूँ, कितना? 2 का वर्ग करूंगा तभी तो ये 4 होगा। और उसके बाद ये जो रूट का होता है, जो ये रूट होता है, इसका मतलब क्या होता है? पावर में 1/2, क्या? घात में जो होता है 1/2, ठीक है। ये पावर को आधा कर देता है, कौन? रूट, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाता है? 2, यानी कि रूट 4 का वर्गमूल, यानी कि 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 2 हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पर कितना है? 5 है, ठीक है। कितना है? 5 है, ठीक है। ये किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है, किसी का वर्ग नहीं। अगर इसमें 1/2 करते हैं इसका पावर, तो ये किसी का वर्ग है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा भी तो ये किसमें? पॉइंट में निकलता है, ठीक है। तो आप लोग जान गए होंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को हमने जो क्या कहते हैं स्क्वायर निकालना, यानी कि वर्ग निकालना हमने सिखा दिया था, ठीक है। तो आप लोग 1 से 9 तक के स्क्वायर को याद कर लेना, ठीक है, वही काम आएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36, 7 का 49 और यहाँ पर 8 का 64, 9 का यहाँ पर कितना हो जाता है? 81, 10 का कितना हो जाता है? 100, कितना हो जाता है? 100, ठीक है। अब देखिए आपको यही याद करना है, 1 से 9 तक के वर्गमूल याद कर लेना, फिर कितना भी बड़ा वर्गमूल निकालने को क्यों ना दे दिया जाए, आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए मान लीजिए आप लोगों को दे दिया जाता है कि 64 का वर्गमूल निकालिए, ठीक है। किसका? 64 का वर्गमूल निकालिए। तो आप लोगों को तो ये याद होगा, यहाँ पर देखिए 64 किसका वर्ग है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो ये 8 का वर्ग है। किसका? 8 का वर्ग है, यानी कि 64 का जो वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो याद था, ये छोटा था, हमने बताया था 1 से 10 तक के अगर वर्ग याद कर लेते हैं तो ये तो कर लेंगे, लेकिन अब इससे अगर बड़ा दे दिया जाता है तब उसे किस तरीके से करेंगे, चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए अब इतना बड़ा आप लोगों को दे दिया जाए कि इसका वर्गमूल निकालिए, तब आप लोग इसे किस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर 20, 25 है। अब यहाँ पर हमें कितना 10 तक ही मान लीजिए वर्ग याद है, तो इसे हम किस तरीके से निकालेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर लिखते हैं कितना 20 है और कितना है 25 है, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कीजिए ये 5 किसका इकाई अंक है, किसका वर्ग करने पर जो है इकाई अंक 5 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 5 का अगर वर्ग करते हैं तो सिर्फ 5 का ही जो है इकाई अंक 5 आता है, ठीक है, वर्ग करने पर, ठीक है। और यहाँ पर 2 का जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर 2 जोड़े, यहाँ पर क्या 2 अंक खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जब 2 अंक अब ये खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पर बचा कौन? 20 बचा, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे 20 जो है इसमें से
किन किन के वर्ग के बीच में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 4 और 5 के वर्ग के बीच में आता है। किसके? 4 और 5 के वर्ग के बीच में आता है। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पर हमेशा हम इसको छोटे वाले अंक को लेंगे। ठीक है, किसको? छोटे वाले अंक को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब हम पहले 4 लेंगे उसके बाद 5 का अगर वर्ग करने पर कितना होता था 25, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाता था 5, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे कितना 5, यानी कि 45 का वर्ग है किस 20-25। ठीक है, यानी कि 20-25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 45। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये कितना है 79-21 है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना। ठीक है, क्या करना है, वर्गमूल निकालना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक जो है यहाँ पर लिखता हूँ कितना 79, फिर उसके बाद कितना 21। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे एक जो है किस किस का इकाई अंक है, यानी कि वर्ग करने पर किस किस का इकाई अंक है। सॉरी, यहाँ पर देखते हैं पहले। यहाँ पर देखिए एक तो 1 का वर्ग करने पर आता है और दूसरा 9 का वर्ग करने पर आता है। सॉरी, यहाँ पर कितना 9 का वर्ग करने पर, यानी कि यहाँ पर देखिए 9 का अगर वर्ग करते हैं तो 81, यानी कि इसका इकाई अंक कितना हो जाता है 1 हो जाता है। कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, और 1 का वर्ग कर देते हैं तो 1 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 संख्या तो खत्म हो गई। ठीक है, 2 संख्या खत्म हो गई। अब बचा यहाँ कौन 79। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे 79 जो है इनमें से किन किन के वर्ग के बीच में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो देखिए 8 और 9 के वर्ग के बीच में आता है। ठीक है, किसके? 8 और 9 के वर्ग के बीच में आता है। ठीक है, 8 का वर्ग जो होता है 64 होता है, 9 का वर्ग जो होता है 81 होता है। ठीक है, तो 8 और 9 के वर्ग के बीच में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 संख्या है। ठीक है, और इसमें क्या था, एक ही संख्या था। ठीक है, अब इसमें देखिए कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये 8 और 9 का मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा 72। ठीक है, कितना हो जाएगा 72। अब ये देखिए इनमें से बड़ा कौन सा है, देखिए 79 और 72 में बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पर कौन सा बड़ा है 79 बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया था, यहाँ पर जो ये है ये हमेशा यही लिया जाएगा। ठीक है, छोटा अंक ही लिया जाएगा। ठीक है, ये इतना तो लिख दिए। ठीक है, अब देखिए ये 79 बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, जब ये बड़ा रहेगा, देखिए जब ये बड़ा रहेगा तो हमेशा बड़ा वाला लेंगे। क्या करेंगे, हमेशा बड़ा वाला लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हमेशा बड़ा वाला लेंगे। तो यहाँ पर किसका 89 हो जाएगा। ठीक है, कितने का 79, 21 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से हमने किया, देखिए यहाँ पर 1 था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चेक किया एक जो है इनमें से किनके वर्ग का इकाई अंक है। ठीक है, तो एक तो है 1 का वर्ग, तो 1 और 1 तो है 9 का अगर वर्ग करते हैं तो 81, इसका इकाई अंक कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 9। ठीक है, अब बचा कौन 79। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे 79 किन किन के वर्ग के बीच में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 और 9 के वर्ग के बीच में आता है, तो यहाँ पर 8 और 9 लिखे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराए तो यहाँ पर हो गया 72। हमेशा इसी संख्या को लेंगे तो यहाँ पर हो गया 8। ठीक है, हमेशा छोटी वाली संख्या को। ठीक है, अब इनमें से चेक करते हैं बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो 79 क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर बड़ा वाला संख्या ले लेंगे, तो यहाँ पर हो गया 9। ठीक है, यानी कि 89 का वर्ग कितना हो जाता है 79, 21। ठीक है, यानी कि इसका हो जाएगा कितना वर्गमूल 89। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कितना है 108 और 16 का वर्गमूल हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम चेक करते हैं 6 जो है इनमें से किनके वर्ग का इकाई अंक है। ठीक है, तो 6 जो है यहाँ पर देखिए अगर 4 का वर्ग करते हैं तो 16 होता है, तो यानी कि इकाई अंक कितना है 6 है, यानी कि 4 का वर्ग हो गया। और दूसरा यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और किस में आ जाता है 6 के वर्ग में। ठीक है, कितने 6 के वर्ग में। ठीक है, अब यहाँ पर 2 संख्या तो खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बचा ये 108। ठीक है, कितना बच गया 108। अब हम ये चेक करेंगे 108 जो है इनमें से किनके वर्ग के बीच में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 का अगर वर्ग कर देते हैं तो कितना हो जाता है 10 का वर्ग करने पर कितना हो जाता है 100, और यहाँ पर 11 का वर्ग अगर कर देते हैं तो 121, यानी कि 100 और 121 के बीच में ही तो आता है 108, यानी कि 10 और 11 के बीच में आएगा। तो हमने क्या बताया था, हमेशा ये आगे वाली संख्या लेंगे, छोटी वाली। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10। ठीक है, अब देखिए अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा 110। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनमें से बड़ा कौन सा, तो ये छोटा है और ये बड़ा है। जब ये वाला बड़ा रहेगा और ये वाला छोटा रहेगा, जब ये वाला छोटा रहेगा तो यहाँ पर छोटी संख्या ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 104। कितना हो जाएगा 104, यानी कि 108 और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने चेक किया कि 6 जो है किनका इकाई अंक है। ठीक है, तो 4 और 6 का है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 6 लिखे। 108 देखते हैं किन किन के वर्ग के बीच में आता है, तो 10 और 11 के बीच में आता है। ठीक है,
अब देखिए हमेशा छोटी संख्या लेंगे तो यहाँ पर हमने 10 लिख दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पर हो गया 10, 110, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये छोटा है और ये बड़ा, जब ये छोटा रहेगा तो यहाँ पर छोटी वाली संख्या ले लेंगे, तो यहाँ पर हो गया 104, ठीक है। कितना हो गया 104, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए इतना बड़ा है, ठीक है। कितना है 85, 93, 29, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, 9 जो है किसका इकाई अंक है, किस यानी किसके वर्ग का इकाई अंक है, तो ठीक है। तो 7 7 49 यानी किसका आता है, और यहाँ पर और किसका आ जाता है, 3 का आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर लिखता है, यहाँ पर लिखना है 3 और यहाँ पर लिखना है 7, ठीक है। कितना लिखना है 7। अब देखिए ये 2 अंक तो चले गए, ठीक है, ये 2 अंक चले गए, बचा इतना, ठीक है, यानी कि 85 और 93 बचा, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है 85 93 किनके वर्ग के बीच में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो होता है 92 का वर्ग और एक होगा 93 का वर्ग, यानी इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाता है कितना, 3 दूनी का 6, यहाँ पर देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी के 6, फिर कोई बार 9 3 का 27, 9 दूनी का 18, तो 18 और 27 कितना हो जाएगा 45, ठीक है। कितना हो जाएगा 45, तो यहाँ पर 5 लिखते हैं। उसके बाद 9 9 के 81 और 4 कितना हो जाएगा 85, कितना हो जाएगा 85, ठीक है। अब देखिए ये इतना देखिए, ठीक है, इन्हें में से बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो ये वाला बड़ा है और ये वाला क्या है, छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमेशा ये वाली संख्या लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे इतना 92, ये वाला बड़ा है तो यहाँ पर बड़ी वाली संख्या ले लेंगे, ठीक है। कितना, बड़ी वाली संख्या ले लेंगे, यानी कि 927 का वर्ग है, ठीक है। यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 927 हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।